नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद बलगलू लाबे कमालिही हसनत जमीओ की सालेही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह बाद दरूद व सलाम हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम। आज की खूबसूरत महफिल मुनक्किद हो रही है और इस खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए बानियाने महफिल को मैं खैराज तस्सीम पेश करता हूं। आज की महफिल के बानिया महफिल जनाब मोहतरम मोहम्मद बिलाल भाई और उनके वालिद मोहतरम जनाब फलक शेर साहब, मैं इनको खैराज तस्सीम पेश करता हूं कि इन्होंने एक खूबसूरत महफिल का इनकाद किया और साथ ही साथ जनाब मोहतरम मोहम्मद बिलाल साहब और मेरे भाई बड़े मोहब्बत करने वाले जनाब अकरम साहब और आज की महफिल के बहुत ही मशहूर व मरूफ खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फारूक कासी साहब, इन दोस्तों का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी वजह से मुझे यहां पे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। और मैं अहबाब से गुजारिश करूंगा जो इंतजार में बाहर खड़े हैं, पंडाल में तशरीफ नहीं लेके आए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि महफिल का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। आपसे मुतबाना गुजारिश है कि आप पंडाल के अंदर तशरीफ लाएं और ये भाई जो बैठे हैं ये जरा ये आगे तशरीफ लेके आए, बच्चे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप तशरीफ लेके आए आगे। आज की महफिल के तमाम सनाखान रसूल कारकुरा तशरीफ ला चुके हैं। अब बाकायदा महफिल का आगाज होने जा रहा है, तो मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं जो बाहर खड़े हैं वो जरा तशरीफ लेके आए। मैंने अल्लाह के पाक कलाम से एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। पारा नंबर 26 आयत नंबर 16 सूरत काफ में से कि नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद। अब जिस बंदे को इसका तर्जमा समझ आ जाए तो वो हाथ उठा के जरूर सुभान अल्लाह कहिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में फरमाया कि ऐ बंदे मैं तेरी शहरत से भी करीब हूं। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। ये जरा चादरों से हाथ निकाल के कहिए सुभान अल्लाह। इतनी ठंड नहीं है जितना आपने जनाब ऊपर कपड़े लपेटे हुए हैं, मेहरबानी आपकी। चलो ये बुजुर्ग हजरात हैं, इनको तो फिर भी कुछ बेहतर लग रहा है, आप तो नौजवान हैं, हाथ बाहर निकालो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ बंदे मैं तेरी शहरत से भी करीब हूं, फिर तू क्यों कहता है कि रब मेरी सुनता नहीं है। अब हमने बारी ताला से महफिल का आगाज करना चाहता हूं। जिस बंदे का यकीन है कि मेरे रब का नाम ऊंचा भी है सच्चा भी है, वो हाथ उठाए। ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम, मिलके पढ़ ले। तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम,
उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम मौला, उच्चा तेरा नाम मौला। तमाम हमद है उस खाल के असल के लिए, सकून झील को जो देता है कमल के लिए। मैं करता हूँ उनके नाम से इब्तिदाए कलाम, जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। उच्चा तेरा नाम मौला, उच्चा तेरा नाम या अल्लाह, मौला। आज जो बंदा तेरे नाम पे हाथ बुलंद करे, उसके आज कभी किसी कमीने के मोहताज ना करना। उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम मौला, उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। अल्लाह के लफसानी है तू, रज़ा के बेहमदा है तू, तेरा निशान है बेनिशान। देखा जहां पाया वहां, कासर है ये मेरी ज़बान, क्योंकि अव्वल भी तू, आखिर भी तू, मावा भी तू, मलजा भी तू। क्योंकि बंदा हूं मैं, मौला है तू, गुनहगार हूं मैं, बख्शने वाला है तू। उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम मौला, उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम मौला। बाबा फरीद से मुरीद ने पूछा, बाबा जी बताइए इस वक्त अल्लाह पाक क्या कर रहे हैं, जिस बंदे को समझ आए वो हाथ उठाकर जरूर सुभान अल्लाह कहिएगा। बाबा फरीद से मुरीद ने पूछा, बाबा जी बताइए इस वक्त अल्लाह पाक क्या कर रहे हैं। बाबा जी फरमाते हैं, ऐ मुरीद तुझे नहीं पता, इस वक्त अल्लाह पाक फरीद फरीद कर रहे हैं। वो कहता बाबा जी वो कैसे। बाबा जी फरमाते हैं, बाबा फरीद फरमाते हैं, क्या बंदे तूने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जो बंदा मेरा जिक्र जमीन पर करेगा मैं उसका अर्श पर करूंगा, जो बंदा मेरा बंदों में करेगा उसका मैं फरिश्तों में करूंगा। तेरा नाम जो चाहता है मेरा जिक्र आसमानों पे हो, फरिश्तों में हो, वो अल्लाह का जिक्र हाथ उठा के जिक्र करा मैं सुबह तेरा शाम मौला, उच्चा तेरा हम दूसरा भी करना चाहना, जिन्हें नाम दे आश्रय तरी जाना। सारा जहान है मौला मंगता तेरा, तू ते सब दियां चोलियां भरी जाना है। तेरे ला लेने ताज मुतकबरा दे वही कदम उत्ते करी जाना है। तेनू मौला कोई सरदार नहीं कह सकता, एक ही करी जाना, एक ही करी जाना। उच्चा तेरा नाम मौला, हाथ ऊंचा रहे आपका। तेरा नाम मौला, उच्चा तेरा नाम मौला। मौला मैं की मंगा किस मान ते मंगा, जिस बंदे का यकीन है वो हाथ जरूर उठाए। मौला मैं की मंगा किस मान ते मंगा, की मेरे विच मेरा तू देवनकार दाता बनियो, मैं मंगा ले सवाली। मौला आई दे सदका महबूब अपने दा तू कोई ना जावे खाली। उच्चा तेरा नाम मेरे मौला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, उच्चा तेरा नाम मौला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया कि वारफान अल्लाह का जिक्र, कि ऐ महबूब मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया। मौला सच्चा क्या तर्जुमा है?
कि ए महबूब, मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया। जो चाहता है अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बुलंद हो, वो मेरे साथ मिलकर पढ़ ले कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मिलकर पढ़िए, अरे बड़ी शान वाले कहिए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, लकब होमी बढ़ाए नहीं जाते, हर एक के हिस्सा में नहीं दीदार नबी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी। एक जुमला देने लगाऊं, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहिए। ये तो हो कि पहला फिक्रा पढ़ूं, फिर दूसरा पढ़ूं, तीसरा आपका सर से गुजर जाए, ऐसा ना हो। तवज्जो आपकी मेरी तरफ चाहिए, अब पता चलेगा कि किस किस की बिगड़ी हुई बात किसी दर पे बनती है, उसकी तवज्जो चाहिए। अगर बात समझ आ जाए तो फिर डंडी नहीं मार दी, फिर सुभान अल्लाह का हक अदा करना है कि बिगड़ी बात बनी उन्हीं के दर पे देखी है, खाली झोली भरी बनी उन्हीं के दर, खाली झोली भरी उन्हीं के दर पे देखी है। मेरी नजरों में कोई जचता ही नहीं नियाजी, जब से मैंने सरकार मदीना की गली देखी है। इसको समझ आई, वो हाथ उठा के बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। पंजाबी का कथा पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहिए। शायर कहता है कि मेरे महबूब जैसा, मेरे अल्लाह के महबूब जैसा कोई है ही नहीं, मगर तवज्जो चाहिए। शायर क्या कहता है? कहता है कि तू मेरा महबूब नहीं डिठा। क्या कहा मैंने? क्या तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन वेख के चंद शर्मावे, बिजली डर दी मारी लिश्क न मारे, माता बेअदबी ना हो जावे, जो जावे सहर चमन दी चमन सीस नवावे, जो हथ पावे विच फुल्लां दे, हथ फुल्लां दे विच रल जावे। आज़म एडा सोहना माई सानू किधरे होर नजर ना आवे। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लोग कहते हैं जदीद दौर है, मैं कहता हूँ जो भी है, मगर जो आजकल का दौर है वो नाफानी का दौर है, हजूर के जिक्र का दौर है। अगर आपकी तवज्जो है तो मैं फिक्रा सुना दूं आपको, अगर समझ आए सुभान अल्लाह जरूर कहना है। नासिर शाह कहते हैं, कोई कहता चंगियां बरातां दा दौर है, कोई कहता चंगियां बरातां दा दौर है, कोई कहता जाता सफातां दा दौर है, कोई कहता कलम दवातां दा दौर है। नासिर शाह असी नसबां दे निचोड़ काट छड्डे ने, फकत मेरे नबी दियां नातां दा दौर है। बड़ी शान वाले, उच्च तेरी शान है मेरे मोहम्मद, मोहम्मद हमारे बड़ी। बिला तखीर बिला तबहीद मैं महफिल को आगे की तरफ लेके बढ़ना चाहता हूँ। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देना चाहता हूँ कारिउल कुरा ज़ीनतुल कुरा को, लेकिन उससे पहले तवज्जो चाहिए आपकी। हजरत अम्मा आयशा के पास एक बंदा गया, कहा अम्मी आयशा मुझे ये बताइए कि मेरे हजूर का उसने इखलाक कैसा है। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? जो पूरे का पूरा कुरान है वो है भी नबी का हुस्न और इखलाक। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। तो वो जो पूरे कुरान करीम है ये मेरे नबी की शान में है। तो मैं अब कारी कुरान को दावत देना चाहता हूं, मगर उससे पहले आपने जोरदार नारा लगाना है
दोनों हाथ उठा के सीने का जोर लगा के, जो ताकि सोए हुए उनको पता चले महफिल हो रही, वो भी शायद उठ के आ जाएं। आपने दोनों हाथ उठाने, नारा एक ही लगाना है, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। मैं मुल्तमिस हूं कारी तसव्वुर अली चिश्ती साहब कि वो आए आका करीम की बारगाह में तिलावत कलाम पाक के लिए अपनी हाजिरी पेश करें। जनाब तसव्वुर